एनिमे की शुरुआत में हम एक एकेडमी को देखते हैं जिसका नाम शोचिन एकेडमी होता है। फिर हम काउंसिल मेंबर्स को देखते हैं। मियुकी शिरोगाने स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट है, कागुया शिनोमिया वाइस प्रेसिडेंट है। असल में सभी को यही लगता है कि ये दोनों कैरेक्टर्स आपस में डेट कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं है और ये दोनों इसी बारे में बात कर रहे होते हैं। ये लोग ऐसा शो करते हैं कि इन दोनों को एक दूसरे के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, पर अंदर ही अंदर दोनों चाहते हैं कि सामने वाला अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर दे। इन दोनों में से कोई भी अपनी फीलिंग्स इसलिए कन्फेस नहीं कर रहा क्योंकि इनका मानना है जो पहले कन्फेस करेगा उसे जिंदगी भर सामने वाले के आगे झुककर रहना होगा, और इसीलिए ये दोनों पूरे टाइम यही ट्राई करते हैं कि सामने वाला अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर दे। इनके इसी सिलसिले में स्कूल का आधा साल बीत जाता है और अब तक किसी ने भी कन्फेस नहीं किया था। और इनके हाल कुछ ऐसे हैं कि जैसे इन दोनों के बीच में एक वार है, जिसने पहले कन्फेस किया वो हार जाएगा। फिर हम काउंसिल के सेक्रेटरी चिका फुजीवारा को देखते हैं जो कि इन दोनों के लिए एक रोमांटिक मूवी की टिकट्स लाई थी। मियुकी टिकट्स एक्सेप्ट करने ही वाला था, पर तभी चिका कहती है ऐसा कहा जाता है जो लोग भी इस मूवी को देखते हैं वो लोग कपल बन जाते हैं। मियुकी ये सुनते ही रुक जाता है। कागुया इस सिचुएशन का फायदा उठाते हुए कहती है क्या तुम मुझे इनवाइट करने का सोच रहे थे? और अब यहाँ पर मियुकी फंस चुका है क्योंकि अगर उसने हाँ कहा तो इसका यही मतलब होगा कि वो इनडायरेक्टली ही सही पर अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर रहा है। पर मियुकी अपना दिमाग दौड़ाता है और टिकट्स लेते हुए कहता है मुझे इस अफवाह पर कोई यकीन नहीं है। और वो कागुया का वार उसी पे पलटते हुए कहता है लगता है तुम इन सब चीजों में कुछ ज्यादा ही यकीन करती हो। असल में चिका को ये टिकट्स मिलने के पीछे कागुया का ही हाथ था क्योंकि वो इस प्लान के थ्रू मियुकी से उसकी फीलिंग्स कन्फेस करवाना चाहती थी। पर अब बाजी मियुकी के हाथों में है तो कागुया अपना मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहती है अगर तुम मुझे प्यार से बुलाओगे तो मैं जरूर चलूंगी। और अब मियुकी फिर से फंस चुका है। कागुया उसका हाथ पकड़कर अपनी क्यूटनेस से उसे फिसलाना चाहती थी, पर इतने में चिका कहती है अगर तुम दोनों को ये मूवी नहीं देखनी तो कोई बात नहीं, मेरे पास दूसरी टिकट्स भी हैं। और ये सुनकर दोनों के होश उड़ जाते हैं क्योंकि चिका के एक डायलॉग ने सब बर्बाद कर दिया। अगले सीन में कागुया चिका और मियुकी से कहती है उसे किसी ने लव लेटर दिया है और वो उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट करने का सोच रही है। मियुकी को ये सुनकर अच्छा नहीं लगता, पर फिर उसे रियलाइज होता है कि वो कुछ बोल भी नहीं सकता वरना वो फंस जाएगा। फिर मियुकी भी अपनी चाल चलता है और कागुया को अपनी बातों में फंसाकर उसके प्यार को झूठा साबित कर देता है। इस चीज से नाराज होकर कागुया उस बंदे के प्रपोजल को एक्सेप्ट करने जाने लगती है, पर एंड में चिका उसे रोक लेती है और कहती है अगर वो ऐसा करेगी स्कूल वाले उसे स्टूडेंट काउंसिल से निकाल देंगे। अगले दिन मियुकी और कागुया जा रहे होते हैं और उन्हें एक कपल दिखता है जो कि अपने रोमांटिक मोमेंट्स एंजॉय कर रहे थे। कागुया को ये देखकर अच्छा नहीं लगता, पर मियुकी उसकी बातों को इग्नोर करते हुए अपना लंच बॉक्स खोलता है और उसका लंच बॉक्स बहुत ही ज्यादा टेस्टी लग रहा था। चिका उसके लंच बॉक्स से खाना खाने लगती है और कागुया भी वो खाना खाना चाहती थी, पर उसका ईगो उसे ऐसा करने से रोक रहा था। अगले दिन कागुया भी बहुत टेस्टी खाना लेकर आती है और ये सब उसका प्लान ही था ताकि वो मियुकी से अपना लंच ट्रेड कर सके। पर मियुकी कागुया से काफी डरा हुआ था और वो जल्दी जल्दी अपना खाना खत्म करता है और वहाँ से भाग जाता है। पर चिका की हेल्प से कागुया को उसके टिफिन का एक बाइट तो मिल ही जाता है। अगले दिन मियुकी एक नया फोन खरीद के लाता है और वो चिका से अपनी आईडी शेयर करने लगता है। वो ये सब कागुया के सामने कर रहा था ताकि कागुया भी उससे आईडी मांगे, पर कागुया आईडी नहीं मांगती क्योंकि उसे पता था ये सब मियुकी की चाल है। और अब इन दोनों के बीच में एक और बैटल छिड़ जाती है कि कौन सबसे पहले आईडी मांगेगा। और हमारा मियुकी अपनी पहली चाल चलता है जिसमें वो सोशल मीडिया में अपनी एक चाइल्डहुड की फोटो अपलोड करता है और वो चिका को भी उसे दिखाता है। वो ये भी कहता है कि वो 3 मिनट बाद इस फोटो को डिलीट कर देगा। कागुया यहाँ पर फंस चुकी थी, पर वो अपना स्पेशल मूव यूज करती है और वो इमोशनल ब्लैकमेल करके मियुकी को मजबूर कर देती है खुद ही फोटो दिखाने के लिए। मियुकी ये बैटल हार चुका है। फिर हम देखते हैं दोनों बैठकर यही सोच रहे होते हैं कि इतना टाइम बीत गया पर उन लोगों के रिलेशनशिप में कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। तभी चिका उनसे कहती है उन लोगों को एक समर ट्रिप प्लान करनी चाहिए। पर इन दोनों के बीच में फिर से बैटल शुरू हो जाती है कि वो लोग बीच पे जाएंगे या माउंटेन पे। और एंड में चिका को मौका मिलता है डेस्टिनेशन चुनने का, जिस पर वो मकाब माउंटेन चलने की जिद करती है, पर एंड में उनका पूरा प्लान ही कैंसिल हो जाता है। एक स्टूडेंट जिसका नाम सुबाशा है वो मियुकी से एक लव एडवाइस मांगने आता है कि उसे एक लड़की पसंद है और वो उसे प्रपोज भी करना चाहता है, जिस पर मियुकी पहले उससे कुछ डिटेल्स लेता है और एंड में वो एडवाइस देता है सुबाशा को अपनी क्रश को प्रपोज कर देना चाहिए। सुबाशा इस एडवाइस के लिए मियुकी को थैंक यू कहता है और साथ ही कागुया जैसी
सुंदर लड़की को अपने प्यार में फंसाने के लिए उसकी तारीफ भी करने लगता है। मियुकी उसे कह देता है कि वो दोनों रिलेशनशिप में नहीं है और कागुया में बहुत सारी कमियां हैं जो उसे डेट करने से रोकती हैं। पर कागुया ये सारी बातें छुपकर सुन रही थी और जल्द ही मियुकी को भी इस चीज का एहसास हो जाता है और वो अपनी बात पलटते हुए कहता है उसे कागुया की ये कमियां ही बहुत ज्यादा पसंद है। फिर हम देखते हैं सुबाशा मियुकी के एडवाइस मानकर उस लड़की को प्रपोज कर ही देता है और अब वो दोनों एक कपल हैं। अगले दिन कागुया और चीका एक एडल्ट मैगजीन को देख रहे थे जिसे प्रिंसिपल ने एक स्टूडेंट से जब्त किया था। उस मैगजीन की एक सर्वे में लिखा हुआ था हर 3 में से एक स्टूडेंट ने वो सब किया होता है। वो पढ़कर कागुया कहती है वो भी वर्जिन नहीं है और इसका रेशो थोड़ा और ज्यादा होना चाहिए। ये सुनकर चीका और मियुकी के होश ही उड़ जाते हैं। फिर कागुया मियुकी से पूछती है उसकी कोई गर्लफ्रेंड है भी या नहीं, पर मियुकी इस चीज का कोई जवाब नहीं देता। कागुया बात को बढ़ाते हुए कहती है क्या उसने कभी ये सब किया है, जिस पर मियुकी झूठ कह देता है कि उसने ये सब किया है, जिस पर कागुया कहती है पक्का तुमने अपनी बहन के साथ किया होगा। और भाई मियुकी तो हक्का बक्का रह जाता है, पर कागुया उसकी बात को काटते हुए कहती है उसने ये अपने भतीजे के साथ किया था। मियुकी उसकी ये सारी बातें सुन के तो पागल ही हो चुका था, पर फिर वो उससे पूछता है क्या उसे ये सब का मतलब पता है। कागुया कहती है हाँ हम लोग किसकी बात कर रहे हैं ना। और अब जाकर इन दोनों को पता चलता है कागुया को वर्जिनिटी वगैरह के बारे में ज्यादा अच्छे से पता नहीं है। तब चीका उसे अच्छे से समझाती है और उसे रियलाइज होता है कि उसने अभी अभी क्या कहा था और इस तरह से वो इस बैटल को हार चुकी है। अगले सीन में हम देखते हैं कागुया मियुकी के सामने एक चैलेंज रखती है जिसमें वो उससे 20 क्वेश्चंस पूछने वाली थी ताकि उसे पता चल सके कि मियुकी उसे कितना जानता है। दरअसल उसने इन क्वेश्चंस को इस तरीके से डिजाइन किया था कि मियुकी मजबूर हो जाए अपने प्यार का इजहार करने के लिए। पर मियुकी भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है। वो कहता है चाल चल तू अपनी, मैं तुझे पहचान लूंगा। और वो कागुया के टेढ़े क्वेश्चंस पर टेढ़े ही आंसर देता है और एंड में ये कंक्लूजन निकलता है कि कागुया एक कुत्ते से प्यार करती है और वो इस बात से मना भी नहीं कर सकती थी। अगले दिन जब कागुया स्कूल आ रही होती है तब उसकी गाड़ी रास्ते में ही खराब हो जाती है। असल में ये भी उसका एक प्लान ही था ताकि वो मियुकी के साथ स्कूल जा सके। वो अकेले ही जा रही थी और उसे मियुकी मिल भी जाता है। फिर वो दोनों मियुकी की साइकिल में स्कूल जाते हैं। स्कूल में फ्रेंड्स से आए हुए विजिटर्स के लिए कॉस्प्ले पार्टी रखी गई है जिसके लिए कागुया अपने बालों में कैट ईयर्स लगाती है और ये देखकर मियुकी काफी घबरा जाता है कि कहीं वो कन्फेस ना कर दे उसकी क्यूटनेस देखकर। फिर कागुया उसे भी कैट ईयर्स लगा देती है और वो भी काफी घबराई हुई थी कि कहीं वो भी कन्फेस ना कर दे। कागुया मियुकी की फोटो लेने का ट्राई करती है क्योंकि वो बहुत क्यूट लग रहा था, पर वो इस चीज से मना कर देता है और चीका उन दोनों की फोटो साथ में लेना चाहती थी पर वो नहीं ले पाती। फिर इन सब के बाद चीका एनालाइज करती है उन्हें पार्टी के लिए कुछ स्वीट्स की भी जरूरत होगी जिसके लिए किन्हीं 2 लोगों को स्टोर जाना होगा। इसके लिए वो लोग एक बैंड वर्ड गेम खेलते हैं और चीका चीटिंग करके जीत जाती है जिसकी वजह से अब उन दोनों को स्टोर जाना था। इधर घर में कागुया की मेड उससे पूछती है क्या मियुकी ने उसे कांटेक्ट किया स्टोर जाने के लिए, पर दोनों ने ही एक दूसरे को कांटेक्ट नहीं किया था। फिर आई कागुया से पूछती है क्या वो मियुकी को पसंद करती है और बहुत हिम्मत करने के बाद कागुया उसे मना कर देती है और एंड में आई ही मियुकी को कॉल करती है जिसके बाद वो दोनों स्टोर जाने का टाइम डिसाइड करते हैं। पर अगले दिन बाहर बहुत बारिश हो रही थी जिसकी वजह से आई कागुया को बाहर जाने से रोकती है और वो आई से जबरदस्ती टेक्स्ट करवा के मियुकी को मना भी कर देती है। दूसरी तरफ मियुकी ऑलरेडी वहाँ पहुँच चुका था पर वो बहुत खुश होता है कि आज कागुया ने सामने से मैसेज किया और इस तरीके से वो ये बैटल हार गई। फिर हम देखते हैं वेलकमिंग पार्टी बहुत ज्यादा अच्छी होती है और प्रिंसिपल काउंसिल मेंबर्स की तारीफ भी करते हैं। पार्टी के दौरान एक फ्रेंच स्टूडेंट मियुकी और कागुया से बात करती है पर मियुकी को फ्रेंच समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, पर उसने कागुया को कह रखा था कि उसे फ्रेंच बहुत अच्छे से आती है। पर वो देखता है कागुया के साथ साथ चीका को भी बहुत अच्छी फ्रेंच आती है। ये देखकर वो काफी डिसअपॉइंटेड फील करता है और प्रिंसिपल इस चीज को नोटिस कर लेते हैं और वो अपना कोई पुराना खुन्नस निकालने के लिए फ्रेंच स्कूल की वाइस प्रेसिडेंट बेट्सी को वहाँ भेजता है जो कि मियुकी को फ्रेंच में बहुत सारी गालियां देने लगती है। पर मियुकी को कुछ भी समझ नहीं आता और वो स्माइल करता रहता है। पर तभी वहाँ कागुया आती है जो कि मियुकी का बदला लेते हुए उस वाइस प्रेसिडेंट को फ्रेंच में ही गाली देती है और एंड में बेट्सी वहाँ से भाग जाती है। मियुकी इस चीज के लिए कागुया को थैंक यू भी बोलता है। अगले दिन नागिसा जो कि सुबाशा की गर्लफ्रेंड है कागुया से लव एडवाइस लेने आती है क्योंकि कन्फेशन के बाद से ही उन दोनों का रिश्ता काफी चेंज हो गया है और वो दोनों अब एक दूसरे से काफी दूरियां बनाने लगे हैं। जिस पर कागुया उसे बताती है सुबाशा के दिल में उसे फीलिंग्स जगाने के लिए उसकी पॉजिटिव साइड्स को महसूस करना होगा। पर तभी वहाँ चीका आती है जो कि नागिसा से कहती है वो सुबाशा के साथ किसी और को इमेजिन करे। कागुया भी ऐसा ही करने लगती है। चीका बताती है अगर ऐसा करने से उसे जेलसी हो रही है तो इसका मतलब वो उससे प्यार करती है। कागुया आगे
आगे बताती है रिलेशनशिप में जितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी उतना ही इनका रिलेशनशिप स्ट्रांग होगा और इन्हें अपने रिलेशनशिप के लिए दुनिया और समाज से लड़ाई भी करनी होगी। ये सुनकर नागिसा वहाँ से चले जाती है और अपने रिश्ते को और स्ट्रांग बनाने के लिए सुभाषा के साथ और टाइम स्पेंड करती है। दूसरी तरफ हम स्टूडेंट काउंसिल के एक ट्रेजरर को देखते हैं जिसका नाम इशिगामी है। वो अपनी इस पोस्ट से रिजाइन करना चाहता है क्योंकि उसे लगता है उसे कागुया से अपनी जान का खतरा है। पिछले कई दिनों से वो गलती से ही सही कागुया के प्लान्स को बर्बाद कर दे रहा है। वो आगे कहता है चीका को तो मुझसे भी ज्यादा खतरा है क्योंकि जिस तरीके से कागुया उसे देखती है मानो जैसे तो वो उसका खून ही करना चाहती है। तभी कागुया एक चाकू लेकर और पूरे खून से ढकी हुई रूम में एंटर करती है और फिर उसके बाद चीका भी वहाँ आती है। उसे देखकर लग रहा था जैसे कागुया ने उसे मारने की कोशिश की हो। इन दोनों को ऐसी हालत में देखकर ये दोनों बहुत डर जाते हैं, पर फिर पता चलता है ये दोनों ड्रामा क्लब की एक्टिंग कर रहे हैं। पर बेचारा इशिगामी अभी तक डरा हुआ है। मियुकी उसे समझाता है उसके दोस्त उसे कभी चोट नहीं पहुंचाएंगे। कागुया भी उससे कहती है तुम्हें अपनी पोस्ट नहीं छोड़नी चाहिए, और ये बातें कागुया के मुंह से सुनकर इशिगामी और भी ज्यादा डर जाता है। अगले सीन में चीका मियुकी का पर्सनैलिटी टेस्ट लेती है। उनकी ये बातें कागुया भी सुन रही थी। पहले सवाल से पता चलता है मियुकी को 9 बच्चे चाहिए। दूसरे सवाल में चीका पूछती है अगर वो लोग एक अंधेरे रास्ते से जा रहे हो और पीछे से कोई उनकी पीठ थपथपाए तो वो कौन हो सकता है। इशिगामी कहता है उसके लिए तो ये कागुया ही होगी, और कागुया कहती है उसके लिए चीका होगी। पर मियुकी अपनी बहन का नाम लेता है। इस क्वेश्चन का आंसर होता है प्यार करने वाला इंसान। तो मियुकी इनडायरेक्टली जीत जाता है, पर इशिगामी को डर लग रहा था और वो वहाँ से चले जाता है। फिर चीका अगला सवाल पूछती है कि अगर तुम्हारे सामने एक ट्रक भरकर फूल हो तो वो अपने समवन स्पेशल के लिए कितने फूल लेकर जाएंगे। कागुया कहती है वो उन फूलों से एक बुके बनाएगी और उसे लेकर जाएगी, पर मियुकी कहता है वो पूरे ट्रक भर के फूल ले जाएगा और अपने समवन स्पेशल को दे देगा। वैसे तो इसमें मियुकी जीत जाता है, पर कागुया बातों को पलट देती है और क्वेश्चन ही कैंसिल करवा देती है। शाम को आई कागुया से मिलने उसके स्कूल आती है और उसे अपने साथ पार्लर लेकर जाती है ताकि वो प्रेसिडेंट को इम्प्रेस कर सके। कागुया पार्लर में नील एक्सटेंशन वगैरह करवाती है और अगले दिन मियुकी के सामने अपने नेल्स को बहुत ज्यादा शो करती है। मियुकी उसके नेल्स को पहले ही नोटिस कर चुका था, पर वो कुछ रिएक्ट नहीं करता क्योंकि वो अजीब लगेगा। पर वो खुद को रोक भी नहीं पाता उसकी तारीफ करने के लिए, और वो स्कूल यार्ड में उसकी तारीफ करने जा ही रहा था पर वो नहीं कर पाता, और यहाँ कागुया जीत जाती है। अगले दिन सुभाषा फिर से मियुकी के पास आता है। वो पूछता है आखिर वो अपनी गर्लफ्रेंड का हाथ कैसे पकड़े। उनकी ये सब बातें कागुया भी सुन रही थी। मियुकी उसे बताता है उसे सबसे पहले एक रूम रेंट पर लेना चाहिए और इसके लिए वो पार्ट टाइम जॉब भी कर सकता है। इसमें मियुकी भी उसकी मदद करेगा। पर तभी वहाँ चीका और कागुया आ जाते हैं। चीका सुभाषा को बताती है उसे इतनी सारी चीजें करने की जरूरत नहीं है, वो बस नॉर्मली जाकर उसकी गर्लफ्रेंड का हाथ पकड़ सकता है, और सुभाषा ऐसा ही करता है। अगले दिन मियुकी और इशिगामी क्लब एक्टिविटीज के बारे में बात कर रहे होते हैं और मियुकी इशिगामी से कहता है उसे भी कोई क्लब ज्वाइन कर लेना चाहिए क्योंकि कागुया भी आर्चरी क्लब में है और चीका टेबल टॉप गेमिंग क्लब में है। इशिगामी कहता है उन दोनों ने अपने लिए बहुत परफेक्ट क्लब चुना है और वो उन दोनों के चेस्ट साइज के अकॉर्डिंग रीजन भी देता है। उसकी ये बातें पीछे खड़े होकर दोनों गर्ल्स सुन रही थी, और फिर उसके बाद इशिगामी की बहुत गंदी धुलाई होती है। वो अपनी मरी हालत लेके वहाँ से चले जाता है। ये दोनों मियुकी को अपने अपने क्लब में ज्वाइन करवाना चाहते थे ताकि उनका बजट बढ़ जाए, और इस तरह से मियुकी ये लड़ाई जीत जाता है। फिर केई शिरोगाने जो कि मियुकी की बहन है काउंसिल रूम में आती है। मियुकी मीटिंग में बिजी था और कागुया उसे बिठाकर बातचीत करने लगती है। कागुया सोचती है वो मियुकी की बहन को इम्प्रेस करके अपने साइड कर लेगी और एंड में मियुकी को ही झुकना पड़ेगा। केई कागुया से एक हेल्प मांगती है और वो उसकी हेल्प करने के लिए तैयार भी हो जाती है, पर तभी इशिगामी वहाँ आ जाता है और वो केई की हेल्प करने लगता है और कागुया के प्लान को एक और बार चौपट कर देता है। फिर वहाँ चीका आती है और हमें पता चलता है कि चीका की बहन की एक क्लोज फ्रेंड है जिसकी वजह से वो चीका की भी क्लोज फ्रेंड है। वो दोनों तो साथ में शॉपिंग जाने का भी प्लान करने लगते हैं, और ये देखकर कागुया काफी लेफ्ट आउट और बुरा फील करती है, पर वो दोनों इसे भी इनवाइट कर लेते हैं जिससे कागुया काफी खुश होती है। और अब फाइनल एग्जाम का टाइम आ चुका है। सभी काउंसिल मेंबर बहुत जोरों शोरों से पढ़ाई करने लगते हैं, पर जो इशिगामी है वो पढ़ाई में थोड़ा वीक है और उसके फेल होने के चांसेस ज्यादा हैं। इसीलिए कागुया इसकी क्लासेस लेती है और बहुत मुश्किल से ही सही पर वो पास हो जाता है। पर हमेशा की तरह मियुकी क्लास में फर्स्ट आता है और कागुया सेकंड। फिर शाम को वहाँ बहुत ज्यादा बारिश होने लगती है जिसकी वजह से सारी ट्रेन कैंसिल हो जाती है, और कागुया सोचती है आज वो मियुकी के साथ घर जा पाएगी। पर वो चाहती थी मियुकी खुद से आके हेल्प मांगे, पर चीका बीच में आकर मियुकी को अपने साथ घर चलने
करने के लिए बोलती है और कागुया उसे जैसे तैसे चुप कराती है। इधर मियुकी सोच में पड़ा था कि उसे कागुया से हेल्प मांगनी चाहिए या फिर कोई टैक्सी बुक कर लेनी चाहिए। कागुया देखती है ट्रेन वापस से स्टार्ट हो चुकी है, पर वो मियुकी के फोन की बैटरी डेड कर देती है ताकि उसे इस बारे में ना पता चले और वो उससे हेल्प मांगे। कागुया अपने प्लान के अकॉर्डिंग बाहर खड़े होकर मियुकी का वेट कर रही थी, पर तभी मियुकी अपनी साइकिल को बहुत तेजी से भगाते हुए वहाँ से चले जाता है और कागुया का प्लान फिर से चौपट हो जाता है और तो और वो बेचारी बीमार भी हो जाती है। इधर ये तीनों सोच रहे थे कि किसे कागुया से मिलने जाना चाहिए और इसके लिए वो लोग एक कार्ड गेम भी खेलते हैं जिसमें चिका चीटिंग करके जीत रही थी, पर मियुकी को इस बारे में पता चल जाता है और वो लोग दोबारा गेम को स्टार्ट करते हैं। गेम के दौरान इशिगामी मियुकी को रियलाइज करवाता है कि कागुया उसी की वजह से बीमार पड़ी है और वो पूरी शिद्दत से गेम खेलकर गेम जीत भी लेता है। वो कागुया से मिलने जाता है। बेचारी कागुया दवाई के नशे में थी और वो कागुया को अपने साइड में सोने के लिए कहती है। बेचारा मियुकी उसकी बात मान भी लेता है, पर जब कागुया को होश आता है तब वो उसे धक्का मारकर गिरा देती है। अगले दिन प्रिंसिपल स्टूडेंट काउंसिल में 2 पीस केक भेजते हैं, जिसमें से एक पीस तो इशिगामी ही खा लेता है और अब बचा एक पीस, जिसके लिए मियुकी और कागुया लड़ने लगते हैं। और असल में वो दोनों एक दूसरे को खिलाने के लिए ही केक को जीतना चाहते थे, पर एंड में वो लोग सब सुलह कर लेते हैं और एक दूसरे को केक खिलाने ही वाले थे, पर तभी वहाँ चीका आती है और दोनों का केक खा लेती है। अब इतना टाइम हो चुका था, पर इन लोगों का रिलेशनशिप कुछ भी आगे नहीं बढ़ा और इसी बारे में डिस्कस करने कागुया नागिसा के पास जाती है और मियुकी इशिगामी के पास। एडवाइस की वजह से ये दोनों एक दूसरे के थोड़ा क्लोज तो आते हैं और कागुया बहुत ही प्यार से मियुकी के लिप्स को टच करती है। और अब गर्मी की छुट्टियां स्टार्ट हो चुकी थी और ये सभी लोग अपने प्लान्स डिस्कस करते हैं। मियुकी चाहता है कि वो सभी लोग साथ में घूमने चले, पर चिका ने पहले ही अपना हवाई जाने का प्लान बना रखा है, जिस पर इशिगामी कहता है अगर ऐसा है तो वो तीनों ही समर फेस्टिवल के लिए जा सकते हैं। पर चिका नहीं चाहती थी कि वो लोग इसके बिना कहीं भी जाएं और एंजॉय करें, जिस पर इशिगामी कहता है तुम कितनी सेल्फिश हो, तुम हमारे बगैर घूम रही हो पर चाहती हो कि हम लोग तुम्हारे बगैर ना जाएं। चिका को इस बात से काफी बुरा लगता है और वो रोते हुए वहाँ से चले जाती है। इधर समर वेकेशन में कागुया काफी बोर हो रही थी और वो ट्विटर अकाउंट बनाने का डिसाइड करती है, पर वो टेक्नोलॉजी में काफी कमजोर है, जिसकी वजह से आई उसकी मदद करती है। मियुकी इस समर वेकेशन में काफी बोर हो चुका है और उधर कागुया का भी यही हाल है। वो दोनों एक दूसरे से मिलना चाहते थे, पर उन लोगों का ईगो बीच में आ रहा था। दोनों ही एक दूसरे को महसूस करने के लिए स्कूल जाते हैं, पर जब तक मियुकी स्कूल पहुंचता है कागुया वहां से निकल चुकी थी। वो दोनों चाहते थे कि जल्द से जल्द ये समर वेकेशन खत्म हो जाए। दूसरी तरफ कागुया का गर्ल्स ग्रुप शॉपिंग में जाने का डिसाइड करते हैं, पर कागुया को प्लान कैंसिल करना पड़ता है क्योंकि उसकी फैमिली उसे बुला लेती है जो कि क्योटो में रहती है। फिर हम समर फेस्टिवल का टाइम देखते हैं, जहाँ पर कागुया बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी सभी से मिलने के लिए। वो फेस्टिवल के लिए मस्त तैयार वैयार हो रही थी, पर फिर उसके फादर उसे जाने की परमिशन नहीं देते हैं, जिससे कागुया काफी सैड हो जाती है और वो इस चीज को ट्विटर में भी पोस्ट कर देती है। मियुकी ये चीज देख लेता है और वो तुरंत ही कागुया से मिलने चले जाता है। इधर आई कागुया की मदद करती है उसका गेटअप लेकर और उसे टैक्सी में बिठाकर फेस्टिवल के लिए भेज देती है। मियुकी ये देख लेता है कि कागुया की जगह आई खड़ी है और वो सारी चीजें समझ जाता है। वो तुरंत ही फेस्टिवल के लिए निकल जाता है। ट्रैफिक की वजह से कागुया का ड्राइवर उससे कहता है वो शायद फायरवर्क्स मिस कर देगी। कागुया तुरंत ही गाड़ी से निकलकर पैदल ही जाने लगती है, पर फिर भी वो लेट हो चुकी थी और वो वहीं पर खड़े होकर रोने लगती है। तभी पीछे से मियुकी आता है जो कि कागुया और सारे मेंबर्स को इकट्ठा करके फेस्टिवल की तरफ निकल पड़ता है और वो लोग रास्ते में ही फायरवर्क्स देख लेते हैं। और अब कागुया के दिल में मियुकी के लिए एक स्पेशल जगह है और वो पूरे टाइम फायरवर्क्स छोड़कर मियुकी को ही देखे जा रही थी। फिर हम देखते हैं स्कूल का नया साल शुरू हो जाता है, पर कागुया अब तक उस फेस्टिवल वाले हादसे से बाहर नहीं आई है। इवन वो तो शर्म के मारे मियुकी से नजरें भी नहीं मिला पा रही थी, पर मियुकी सोचता है कागुया उसे अवॉइड कर रही है क्योंकि फेस्टिवल के टाइम में मियुकी ने कागुया से कुछ दिल की बातें भी कही थी और उसे लगता है कागुया को वो पसंद नहीं आई। वो दोनों ही एक दूसरे से बात करना तो चाहते थे पर कर नहीं पाते। उन दोनों की ये हरकतों से परेशान होकर शिकिगामी और चिका वहाँ से चले जाते हैं, पर अब ये दोनों एक दूसरे से टकरा जाते हैं। कागुया मियुकी से फायरवर्क्स वाले दिन के लिए थैंक यू कहती है, पर उसके बोलने के तरीके से मियुकी को लगता है वो उसका मजाक उड़ा रही है और वो एम्बैरेस फील करते हुए वहाँ से भाग जाता है। कागुया को भी ये बात समझ आ जाती है और वो अपनी गलतफहमी दूर करने के लिए उसके पीछे पीछे भागती है। और इसी के साथ सीजन 1 यहीं पर खत्म हो जाता है। अरे देख क्या रहे हो, जल्दी से सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।